अस्सलाम वालेकुम। काइंडली चैट बॉक्स में एक्टिव रहिएगा सब। मेरी वॉइस आ रही है आप सबको? चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह पाक से दुआ है कि मैं जो भी बातें कहूँ आप लोगों को समझ आ जाए, आसान अल्फाजों में इस्तेमाल करूँ, ऐसे अल्फाज जो कि आप लोगों को समझ आ जाए इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप सबको ही वैसे आज का टॉपिक तो पता ही होगा कि डेली रूटीन एज अ मार्केटर। देखिए हम सब यहाँ पर एज अ कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, कोई फ्रेश पर्सन है, कोई माशाल्लाह से अच्छी खासी टीम लीड कर रहा है, ठीक है, मगर हम सब हैं तो मार्केटर, राइट। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें अपनी रूटीन को भी उस हिसाब से ही लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। अगर तो आप बहुत सारे पर्सन यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है, कोई जॉब पर्सन है, और कोई ऐसे हैं जिनके पास मतलब घर के काम के अलावा और कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो पूरा दिन वो काम कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत मुश्किल से टाइम निकालते हैं काम के लिए, मगर क्योंकि उनके ड्रीम्स, उनके गोल्स, उनके उनसे मतलब बहुत ज्यादा हाई फाई होते हैं, दैट्स द रीजन वो सब यहाँ पर अभी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी पर्सन यहाँ पर मौजूद हैं उन सबकी बात कर रही हूँ। और जो पर्सन नहीं आए आपकी टीम में से, आप चेक करें और उनको एज सुन एज पॉसिबल कहें कि जल्द से जल्द आए, क्योंकि हमने सेशन को एंड भी सुन एज पॉसिबल करना है इंशाल्लाह ताला। कोशिश रहेगी कि ज्यादा लंबा ना जाए। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। काइंडली लेट मी नो मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही है? चैट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। जी, तो मेरी स्क्रीन आप सबके सामने शो हो रही है। जस्ट लेट मी चेक अ मिनट। ओके फाइन, ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है तो फिर स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, ठीक है। देखिए आज का आप लोगों को टॉपिक तो पता ही है, टेबल ऑफ कंटेंट्स। मतलब आज हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है, अगर तो कोई पर्सन नोट डाउन कर रहा है तो वो कर सकता है। ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह आज के टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। डेली लर्निंग, लीड जनरेशन, ये सारी चीजें, ठीक है, जो जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाती है डेली लर्निंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हर बंदा, ठीक है, हमने भी एक बहुत मशहूर लाइन सुनी है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, ठीक है। जितनी ज्यादा आपकी लर्निंग होगी उतनी ज्यादा ही आपकी अर्निंग होगी। अगर मैं आपको ये मिसाल दूं एक, तो एजुकेशन के हिसाब से, अब देखें जो बंदा जितना ज्यादा क्वालिफाइड होता है उसकी डेफिनेटली उतनी ही ज्यादा अर्निंग होती है, राइट। तो वहां से भी हम ये चीज सीख सकते हैं कि भाई हम जितना ज्यादा अपने काम के हवाले से लर्न करेंगे डेफिनेटली उतनी ही ज्यादा हमारी अर्निंग की चांसेस है, ठीक है। हम लर्न करेंगे, हमारे सारे क्वेश्चंस, हमारे सारे ऑब्जेक्शंस जो भी होंगे हमें उधर से उनके आंसर्स मिलेंगे। पर्सनल मेंटोरशिप की तरह तौर पे आप लर्न करें, या डेली बेसिस पे कोई वीडियोस आप अटेंड कर लें, ठीक है। हमारे पास बेहतरीन प्लेटफॉर्म मौजूद है यूट्यूब का, ठीक है। वहाँ पर इतने सारे ग्रेट लीडर्स माशाल्लाह से हैं, मैं खुद भी उनसे सीख रही होती हूँ। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे तरीके मुझे पता चल रहे होते हैं। तो डेफिनेटली आपने डेली बेसिस में, मैं ये नहीं कह रही आधे एक घंटे की क्लास अटेंड करें, नहीं, आप छोटी छोटी क्लिप्स देख सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके माइंड को ग्रोथ मिलेगी। सबसे पहला बेनिफिट जो आप लोगों को होगा वो होगा आपके माइंड की ग्रोथ, ठीक है। हम क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं, हम जॉब नहीं कर रहे जो हमारा माइंड एक ही काम पर स्टक रहे, नहीं, हमें नया सोचेंगे, कुछ नया सोचेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या पता उसको इम्प्लीमेंट करने से हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल जाए, राइट। क्योंकि हर बंदा यहाँ पर काम कर रहा है अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, हर किसी के अलग अपने ड्रीम्स हैं, अलग अपने गोल्स हैं, राइट। सो यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने कुछ ग्रेट लीडर्स के यूट्यूब अकाउंट्स भी मेंशन किए हैं, ठीक है, 5 हैं माशाल्लाह से। और देखा जाए तो सब के सब इंडियन है, ठीक है।
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का इतना ज्यादा इस पे नहीं होता, पाकिस्तान के कोई ऐसे खास लीडर्स नहीं होते, होते हैं, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल नहीं होते, मगर ज्यादातर इंडिया के पर्सन हैं, ठीक है। तो हमने उनसे सीखना है। और माशाल्लाह से सबकी बातें बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं, इतनी होती मतलब हम एक तरीके से कभी कभार हो जाते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है, तो हमारी वो नेगेटिविटी को भी दूर करने की में मदद करती है। और दूसरी ये कि हमारी वर्किंग में भी बहुत तरीके से बेहतरी लाती है, कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमें ऑब्जेक्शंस आते हैं, हमें उन वीडियोस के थ्रू आंसर्स पता चल जाते हैं कि भाई हम इस पर्सन को इस तरीके से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज होती है हमारी डेली लर्निंग। रोजाना आप इन 5 मैंने आपको चैनल्स के नाम बता दिए, लीडर्स के नाम बता दिए, इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और जैसे ये पोस्ट करें, आप उनकी कोई शॉर्ट्स देख लिया करें, या शॉर्ट कोई वीडियो अटेंड कर लें, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, अगर आप लोगों को ग्रेट रिजल्ट्स चाहिए, क्योंकि हर बंदा यहाँ पर क्यों काम कर रहा है, ग्रेट रिजल्ट्स के लिए। और ग्रेट रिजल्ट्स के लिए मेन चीज वर्किंग, वो तो है ही है, मगर मेन चीज हमारा होता है डेली रूटीन। अगर तो कोई बंदा यहाँ पर ऐसा है जो प्रॉपर सुबह काम नहीं कर सकता, तो वो रात में ये काम कर ले। अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि दिन में रात में नहीं कर सकता, तो प्रॉपर सुबह काम करे, ठीक है। मगर आपने ये रूटीन में लेकर आना है। अगर कोई बहुत सारे पर्सन ये कह रहे होते हैं कि मैम या सर हमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो रिजल्ट्स कहीं ना आने की वजह यह है कि हम डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपनी रूटीन में, अपने काम में लैग करें, ठीक है। जो आपकी रूटीन है उसके साथ साथ इसको एडजस्ट करने की आप लोगों को कोशिश करनी है, ठीक है। देखिए कुछ ज्यादा लंबे चौड़े पॉइंट्स नहीं है, जस्ट 7 पॉइंट्स, और प्रीवियस वाले पॉइंट को मिलाकर टोटल 8 पॉइंट्स है, ठीक है। सबसे पहली चीज पॉजिटिव इन्वायरमेंट, ठीक है। आपका माहौल, आप जिस जगह पे रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, उनका मतलब तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए मेंटली बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होंगे, जिनके हस्बैंड हैं तो वो सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, भाई बहन ऐसी बातें कर रहे होंगे, यार कब से लगे हुए हो, वर्किंग कर रहे हो मगर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। देखिए आपको भी बहुत अच्छे से पता है, इट इज पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, राइट। तो बस हमें उनकी बातों को सुनना, तो यार देखिए हम एक ही घर में रह रहे हैं तो सुनना तो पड़ेगा, कान तो बंद करने से रहे, राइट। मगर उनकी बात को हम टैकल कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा, फिलहाल के लिए जब तक रिजल्ट्स नहीं आते, जब तक बेहतरी नहीं मिलती, जब तक पे आउट्स नहीं मिलते, तब तक आपको क्या करना है, जस्ट सिंपल उनकी बात को सुने, एक कान से और दूसरी कान से निकालने की कोशिश करें, ठीक है। और ज्यादा ही अगर जब आपको फ्रस्ट्रेशन होती है ये सब बातें सुनकर, बेहतरीन, हम क्योंकि सब मुसलमान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे पास बेहतरीन चीज हमारी डिप्रेशन को या फ्रस्ट्रेशन को दूर करने का सिंपल सा है, कुरान पाक, ठीक है। आप कुरान पाक की तिलावत कर लें, या तिलावत नहीं कर सकते तो कुरान पाक की तिलावत सुन लें तर्जुमे के साथ, वो ज्यादा इफेक्ट करते हैं, हमारे दिलों को सुकून देता है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है पॉजिटिव एनवायरनमेंट का, आप अपने टीम में से किसी लीडर के साथ जो है ना मैसेजेस में बात कर लें, कॉल पे बात कर लें कि भाई ऐसे ऐसे मसले चल रहे हैं, घर वाले मुझे ऐसे कहते हैं। तो उधर से क्या होगा, क्योंकि वो बंदा जिसके साथ आप बात करेंगे, वो लीडर, वो आपकी ही माइंडसेट वाला होगा, क्योंकि उसका माइंडसेट और आपका माइंडसेट सेम है, बिजनेस माइंडसेट है, राइट। तो वो डेफिनेटली आपको क्या पता कोई ऐसी पॉइंट्स बता दे जिससे आप अपने सिचुएशन को टैकल कर सकें, या कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लें। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप नेगेटिविटी को कहीं पे भी कहीं से भी आने की इजाजत देते हैं, तो वो पूरा का पूरा फ्यूचर आपका तबाह बर्बाद कर देगा। अगर आपके दिल में, आपके दिमाग में 0.1% भी नेगेटिविटी आ गई, तो डेफिनेटली वो 0.1 से ना फिर बहुत आगे तक बढ़ते बढ़ते जो है ना वो 100% नेगेटिव हो जाता है। बंदा फिर एक टाइम आता है कि बस उसका बस हो जाता है, मैं मुझसे नहीं हो रहा। जबकि हो सबसे सकता है, क्योंकि देखिए हमारा काम कोई मुश्किल नहीं है, ना लंबी चौड़ी ट्रेनिंग है, ना ही जो है ना पर्सन पे इतनी ज्यादा मेहनत करनी होती है, सब चीज तो हमें बनाया बनाया हमारी ट्रेनिंग में मिला है, जो हम पर्सन को प्रोवाइड करते हैं, राइट। सब तो ये पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी हो गया। उसके बाद आ जाती है डेली लीड्स जनरेट। अब देखिए लीड्स जनरेशन की माशाल्लाह से हमारे पास इतने सारे तरीके हमारे सीनियर्स ने बता दिए हैं, ठीक है। व्हाट्सएप से कैसे करना है, लिंक्डइन से कैसे करना है, फेसबुक, इंस्टा, मतलब हर सोशल ऐप से आपको बता दिया गया है कि आप किस तरीके से लीड्स जनरेट कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर रहे तो इसमें डेफिनेटली ना आपके अपलाइन की गलती है, ना आपके सीनियर्स की गलती है, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी, आपकी सुस्ती की और किसी चीज की, ठीक है। तो डेली लीड्स को जनरेट करना है, कहाँ से कैसे ये सब आपको आता है, मगर कम अज कम, मैं ज्यादा नहीं है, कम अज कम मेरा शुमार होता है 15 से 20 बंदों को एक दिन में मैसेज करना, ये
लीस्ट है। जो पर्सन बहुत ज्यादा बिजी रहता है ना, ये उसके लिए, और जो अच्छा खासा टाइम दे सकता है इस काम को, अपने ही काम को, तो वो एटलीस्ट 50 से 60 बंदों को तो मैसेज करे। अब मैं ये नहीं कह रही कि एक ही प्लेटफॉर्म में आप जो है ना 50-60 बंदों को मैसेज कर दें। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप में 50-60 बंदों को एक ही साथ कर देंगे, व्हाट्सएप बैन हो जाएगा। इंस्टाग्राम पे करेंगे तो फिर आपका इंस्टाग्राम भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो अलग अलग एप्स में कहीं 10 कहीं 15 ऐसे पर्सन को आप कांटेक्ट करें। ठीक हो गया। उसके अलावा आ जाता है फॉलो योर लीडर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बहुत सारे पर्सन जो है ना, आई गेस, अमल नहीं कर पाते, या कोई भी रीजंस होती है उनकी। ठीक है। अब देखिए, आप अपने अपलाइन की वजह से आज जहां पर जिस लेवल पर भी हैं, जितना भी कमा रहे हैं, अल्लाह ताला के बाद अगर कोई इंसान है तो वो डेफिनेटली आपका अपलाइन है। अगर आपके अपलाइन ने आपको ग्रो वे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया होता, तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं आप कुछ भी नहीं कमा रहे होते। ठीक है। तो अपनी अपलाइन, मेरी अपलाइन मुझे डांटती भी है ना, तो भी मुझे बुरा नहीं लगता। मैं यकीन जाने, मैं तो उनको कहती हूँ, जब मैं अपना पर्सनल बताऊं, मैं जब सुस्त हो जाती हूँ, जब मुझे वर्किंग में वो नहीं होता, तो मैं तो जानबूझ के कहती हूँ कि मैम काइंडली मुझे थोड़ी सी अब आपकी डांट की जरूरत है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा डांट दें, मुझे थोड़े से टारगेट्स देंगे, ईमान आपने ये करना है, हर हाल में करना है, वरना आपको मैं हर ग्रुप से रिमूव कर दूंगी, या कुछ भी इस तरीके का मुझे चाहिए होता है डोज। तो डेफिनेटली जब आपकी सीनियर्स आपको कुछ कह रहे होते हैं ना, वो आपके भले के लिए कह रहे होते हैं। उनकी डांट भी वो डांट नहीं होती, वो आपके भले के लिए होती है। ठीक है। आपके अपलाइन जो भी आपको कहे कि भाई सेशन अटेंड करो, या ये टारगेट आपको दिया है, तो कोशिश आपने करनी है, ये जहन में रखिए कि यार ये मेरा अपलाइन है, और ये मुझे चाहता है कामयाब होना, देखता हो और चाहता है। ठीक है। तो इट डजेंट मीन्स के भाई मैं काम करूंगा तो मेरे अपलाइन को फायदा होगा। अगर जो बंदा ये सोचते हैं ना कि यार इसको तो मुझसे फायदा हो रहा है, मैं काम करूंगा तो ये बंदा, मेरा जो अपलाइन है वो भी ग्रो करेगा, काम मैं कर रहा हूँ, नाम उसका हो रहा है, तो ये सोच जो भी बंदा लेकर आया है ना, उसकी बहुत ज्यादा गलत सोच है। तो ऐसे सोच वाले लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। आज आपका अपलाइन कामयाब हो रहा है, अपलाइन की वजह से ही इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको भी कामयाब करेगा। क्योंकि देखिए, हर हम जिस भी लेवल पर हो, हमारा जो सीनियर है ना, वो हमेशा एक लेवल अप होता है। उसको उस लेवल की लर्निंग उसके पास होती है जो हमें उस लेवल मतलब पहुंचने के लिए हमें चाहिए। ठीक है। तो दैट्स द रीजन हमें हमेशा अपने लीडर्स से मुराद सिर्फ अपलाइन नहीं आते, सीनियर्स आते हैं। अपलाइन के अपलाइन हो गया, या कोई टीम में से, कोई ग्रुप में से कोई सीनियर हो गया, उन सब की आपको रिस्पेक्ट करना, ये सब आप पे फर्ज है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, जो भी वो कहें हम आपने करना है, डू एज डायरेक्टेड। ठीक है। आज आप अपने अप्लायंस के देख रहे हैं कि भाई उनके हजारों हजारों के पे आउट आ रहे हैं वीकली, वो 50 कोई कमा रहा है, कोई 80 कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है। ठीक है। तो आज आपके अपलाइन कमा रहा है, कल को डेफिनेटली जो आपका अपलाइन कमा रहा है वही आपने करने हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नंबर 4 पॉइंट में, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। अच्छा, यहाँ पर ये चीज मैं आप लोगों को क्लियर करते चलूँ, शॉर्ट टर्म गोल से क्या मुराद है और लॉन्ग टर्म गोल से क्या मुराद है। देखिए, शॉर्ट टाइम नाम से ही समझ आ रहा है कि ऐसे गोल्स जो हम शॉर्ट टाइम में कंप्लीट कर सके, मतलब 1 महीना, 10-15 दिन, 20 दिन, या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक, वो शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है। उस 6 महीने के बाद जितने भी महीने आ जाए, साल आ जाए, वो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म। ठीक है। मेरी लिस्ट में शॉर्ट टर्म एटलीस्ट 6 मंथ्स होते हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए, अपने पास लिखें। ये हर बंदा, चाहे वो लीडर है, चाहे वो फ्रेश पर्सन है, हर पर्सन का ये काम होना चाहिए कि वो अपने पास एक कॉपी मस्ट रखे। ठीक है। उसमें आपने जो डेली लर्न किया उसके पॉइंट्स लिखें। ठीक है। उसके बाद आपने ये गोल्स लिखने की, भाई मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स में, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं कि भाई मुझे ना एक अच्छा खासा मोबाइल लेना है। अब मैं ये नहीं कह रही मुझे आईओएस लेना है, बट मुझे एक एंड्रॉयड मोबाइल अच्छा वाला लेना है। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आईफोन लूँ, तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड, आप आईफोन भी लिख सकते हैं अपने शॉर्ट टर्म गोल्स में। ठीक है। उसके बाद भाई मुझे बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स जाना है, अपने पेरेंट्स को अच्छा अच्छा खाना खिलाना है, ये सारी चीजें आ जाए। ठीक है। अपने पेरेंट्स को अपने कमाए हुए पैसे से कुछ बहुत अच्छा गिफ्ट करना है। ये सारी चीजें, पेरेंट्स हो गए, भाई बहन हो गए, आपके हस्बैंड वाइफ्स हो गए, कुछ भी। ठीक है। ये आ जाते हैं शॉर्ट टर्म में कि भाई मैं अपने पैसों से मतलब कुछ करूं उनके लिए, अपने लिए, अपने पे खर्च करूं, ये सारी चीजें आपकी आ गई शॉर्ट टर्म गोल्स में। ठीक है।
अब लॉन्ग टर्म गोल्स में क्या आता है, आपको पता है लॉन्ग टर्म में हमें ज्यादा पैसे चाहिए, तभी तो लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है, जिसमें आ जाते भाई मेरा अपना घर हो, या मैं अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को, या अपने फैमिली मेंबर्स में से किसी को भी कोई घर गिफ्ट करूं, गाड़ी लूं। मुझे टूर्स का शौक है, मुझे मतलब मैं बहुत ज्यादा जो है इस चीज में इंटरेस्ट रखता हूँ ट्रैवलिंग में, तो मैं इस एक जगह से दूसरी जगह बस ट्रैवल ही करते रहूं, जैसे कि आज हमारे माशाल्लाह से सीनियर्स करते हैं, ठीक है। तो वो हो जाए, या मुझे कोई डायमंड में कोई चीज खरीदनी, मुझे गोल्ड में कोई चीज खरीदनी है, या फिर आईफोन हो गया, कुछ भी, ये आपके आ गए लॉन्ग टर्म गोल्स। अब आपने उसको क्या किया, कॉपी में आपके पास लिखा हुआ है। मतलब अगर मैं पर्सनली बात करूं, तो कॉपी में लिखने से अच्छा आप एक खरीद लें स्टिकी नोट्स का पूरा एक बंडल, और उसमें लिखते जाएं। उस स्टिकी नोट्स में थोड़े थोड़े, एक एक नोट में ना कभी लिखते कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे इतने टाइम तक ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ठीक है। और वो लिखकर अपने कमरे को भर दें, अपने कमरे में किसी अलमारी में लगा दें, ड्रेसिंग में लगा दें, दरवाजे पे लगा दें, कहीं पर भी, विंडो है तो विंडो पे लगा दें। मतलब ऐसी जगह पर लगाएं जहां आपकी बार बार नजर पड़ती रहे। उससे क्या होगा, उससे आपका माइंड रिकॉल करेगा कि भाई आपने ये चीज लगाई है तो इस पर अमल भी कर रहे हैं। आपको आपका माइंड भी पुश करेगा कि भाई इस चीज पर अमल तो कर लो, लगा तो लिया, मेहनत करोगे तो ये हासिल होगी ना। तो ये भी बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पिक्चर्स लगा लेते हैं उस चीजों का। फॉर एग्जाम्पल घर है तो घर की पिक्चर लगा ली, गाड़ी है तो गाड़ी की पिक्चर, वॉचेस, ये सब की पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। आइडियाज बहुत सारे हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले आप लोग बने, ठीक है। तो ये हो गया, आप लोगों ने लिख लिया, अब सिर्फ लिखना नहीं है, आप लोगों ने इस पर अमल करना है। कि भाई उसके बाद आप लोगों ने अपना टाइम टेबल बनाना है कि भाई मैंने एक हफ्ते में इतना करना है। अब उसकी नेक्स्ट स्लाइड से ये मौजूद है, बेसिक गोल्स जो हमारे होते हैं। डेली प्लानिंग करनी है। डेली प्लानिंग में आपने क्या करना है, एटलीस्ट 50 to 20% को इनविटेशन मैसेज भेजना है, ठीक है। डेली वीडियो आ गया इसमें। उसके बाद अगर तो आप लीडर हैं, ठीक है, मतलब आप अपलाइन है, आपकी टीम है माशाल्लाह से, भले ही आपकी एक पर्सन भी है ना, वो भी आपकी टीम है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डेली या तो रात में या तो सुबह में आपने उनसे रिपोर्ट लेनी है। सुबह में आप ये कर सकते हैं कि भाई मैं आपको ये टारगेट दे रहा हूँ, आपने फॉर एग्जाम्पल आपने हर हाल में 15 पर्सन को कांटेक्ट करना है, और एटलीस्ट 10 पर्सन तो आपकी ट्रेनिंग सेशन अटेंड करें। मुझे नहीं पता, कुछ भी करके आपने 10 बंदों को ट्रेनिंग सेशन आज की तारीख में अटेंड करवाना है। और ये सुबह की कॉल हो गई, फिर रात में जब आपने पर्सन अपनी टीम पर्सन को कॉल की कि भैया उनसे रिपोर्ट लें, मैंने जो टारगेट दिया था आज का कितना पूरा हुआ, ठीक है। क्या आपने 10 बंदों को आज ट्रेनिंग अटेंड करवाई? बहुत सारे लोगों के जवाब होंगे यस में, बहुत सारे लोग नो में। तो जो नो है तो उनसे पूछें क्या रीजंस थी, ठीक है। ऐसे क्या होगा, आपकी टीम के साथ भी बॉन्डिंग बढ़ेगी। वो भी कहेंगे कि हाँ जी, हमारा जो अपलाइन है, हमारे जो सीनियर है वो भी एक्टिव है, उनको भी मतलब हम हमसे पूछते रहते हैं कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बहुत सारे अपलाइन ऐसे होते हैं कि भाई ज्वाइनिंग करवा दी छोड़ दिया, ठीक है, कुछ रीजन है समझ आता है, मगर जानबूझ के ये करना, देखिए वो बंदा जो जिसको आपने ज्वाइन करवाया, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करवाया है, ठीक है। सो दैट्स द रीजन, आपका फर्ज बनता है आप उस बंदे को एंड तक लेके चलो ना, ठीक है। तो आपने रिपोर्ट्स लेनी है अपनी टीम से कि भाई क्या है, आप उनको टारगेट्स दें, ठीक है। टारगेट्स इस तरीके से होते थे, अगर आपने मंथ मंथ में इतने पॉइंट्स या अपना ये लेवल अचीव किया तो कुछ गिफ्ट्स रख लें। क्योंकि देखिए बहुत सारे सीनियर्स ऐसा कर रहे होते हैं माशाल्लाह से, बहुत सारे जो है ना, कोई ब्रांडेड ड्रेसेस देख रहे होते हैं, ज्यादा महंगे महंगे के ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। ब्रांडेड ड्रेस हो गए, कोई वॉच हो गई, कोई भी छोटी छोटी चीजें आप जो, सॉरी फॉर दिस, कोई भी छोटी छोटी चीजें जो आप लोग इजीली दे सकते हैं एज अ गिफ्ट, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट में गिव योर सीनियर योर रिपोर्ट, ठीक है। मतलब अगर आप फ्रेश पर्सन है, ठीक है, जिसने अभी ज्वाइन किया है या जिसकी कोई टीम नहीं है, तो वो डेफिनेटली वो किसको रिपोर्ट देगा, वो किससे रिपोर्ट लेगा? रिपोर्ट लेने के लिए तो नहीं है, वो रिपोर्ट दे तो सकता है ना। तो आपने अपने सीनियर को रिपोर्ट देनी है कि भाई भले ही आपका सीनियर आपको कहे ना कहे, मगर स्टिल आप उनको मैसेज छोड़ दिया करो कि भाई मैंने आज इतने पर्सन को मैसेजेस किए और इतने ने रिस्पॉन्स दिया, इन पर्सन से सेशन अटेंड किए, मेरी वर्किंग ऐसे ऐसे चल रही है, सिंपल। ताकि सीनियर को पता चले कल को अगर आप कोई किसी की भी वर्किंग नहीं होती एज अ ज्वाइनर पर्सन, ठीक है, और सीनियर आके कहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके अपलाइन आके कह रहे हैं आपको कोई वर्किंग ही नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास प्रूफ होगा कि भाई मैं डेली बेसिस में तो आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ। तो सेम वे में अगर आप एज अ लीडर ये काम कर रहे हैं, कोई आपका डाउनलाइन आके बोलते हैं कि भाई हमारे हमें तो रिजल्ट ही नहीं मिल रहे, तो आप उनको कह सकते हैं कि मैं तो आपको डेली बेसिस में टारगेट देता हूँ, आप टारगेट कहाँ फुलफिल कर रहे हैं। तो
दोनों तरीके से आपका ही बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। नंबर फिफ्थ में आ जाए इंटरेक्शन एंड क्लोजिंग्स। जब आप वर्किंग डेली करेंगे तो डेली बेसिस में आपके इंटरेक्शंस भी होंगे, डेली बेसिस में आपकी क्लोजिंग्स भी होंगी, राइट। तो ये तो लाजमी है, जब आप एक बंदे को 10 दिन, एक दिन में 10 बंदों को कर रहे हैं ट्रेन, तो डेफिनेटली उसकी क्लोजिंग भी होनी है, उसकी इंटरेक्शंस भी होनी है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के मैंने मैसेजेस देखे हैं एंड टाइम पे, ठीक है, वो मैसेज कर रहे होते हैं कि क्या वो कोई इंटरेक्शन के लिए है, क्या कोई क्लोजिंग के लिए। देखिए ये कोई तरीका नहीं होता, ये तो खैर प्रोस्पेक्टिंग का पार्ट है, बट स्टिल आपने पहले से ही सीनियर से टाइम लेना होता है कि भाई ये 2 टाइम आप मुझे कोई 2 टाइम बता दें कि ताकि मैं अपने पर्सन को दे दूं। कभी भी एक टाइम ना लिया करें, उससे क्या होता है, जो टाइम आपने बताया क्या पता उस टाइम पर्सन ना हो, दैट्स द रीजन हमेशा 2 टाइम अपने सीनियर से लिया करें, ठीक है। ये डेली प्लानिंग होगी। फिर वीकली प्लानिंग में आ जाते हैं। अच्छा, वीकली प्लानिंग में आप लोगों का ये तो जरूर प्लान किया हुआ होना चाहिए कि भाई कुछ भी हो जाए, दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, मुझे अपना वीकली पे आउट हर हाल में रेडी करना है, ठीक है। चाहे वो 4,000 का ही पे आउट क्यों ना हो, मगर मुझे पे आउट तो रेडी करना ही करना है, ठीक हो गया। उसके बाद जाहिर सी बात है, जब आपके पे आउट रेडी होंगे, आपके पॉइंट्स इंक्रीज होंगे, आप अपने लेवल्स के और करीब हो जाओगे, राइट। और फिर साथ ही साथ आपने अपने गोल जो आपने बनाया है कि हर हफ्ते का गोल और हर दिन का गोल, उसको भी डेली बेसिस में चेक करना है कॉपी में कि भी मैंने 10 बंदों को वाकई में मैसेजेस किए हैं। वैसे ही आपने वीकली में चेक करना है क्या मेरा वाकई में पे आउट रेडी हुआ है। अगर इस हफ्ते आपका पे आउट का टारगेट था 5,000, तो नेक्स्ट वीक आपका पे आउट डबल होना चाहिए। तो ये इंक्रीज 2x की स्पीड से इंक्रीज होना ही चाहिए हर हफ्ते, ठीक है। तो ये तो मस्ट हो गया। उसके बाद आ जाते हैं मंथली प्लानिंग। मंथली प्लानिंग में डेफिनेटली यही होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो लेवल है, ठीक है। अगर आपका एक महीने में आपका होना चाहिए कि भाई, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई मैनेजर है तो उसका होना चाहिए भाई मैं सीनियर मैनेजर तक तो ये महीना मेरा मस्ट है कि मुझे सीनियर मैनेजर बनना है। अब सीनियर मैनेजर है कोई तो डायरेक्टर, राइट। तो डायरेक्टर के लिए आप लोगों को सबको क्राइटेरिया पता है, तो एट लीस्ट आपके डाउन में 2 से 3 सीनियर मैनेजर तो एक महीने के अंदर रेडी होने ही चाहिए, कुछ भी करके। 4 हो जाए तो वो वेल एंड गुड है, अगर नहीं हो रहे तो एटलीस्ट 2% जो एज अ सीनियर मैनेजर आपके डाउन में होने ही चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं मंथली प्लानिंग। प्लानिंग के हिसाब से चलेंगे हमेशा आपको रिजल्ट मिलेगा, क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि भाई मुझे नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या लेने हैं। अनप्लान चलेंगे, आपका दिमाग भी स्कैटर्ड होगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा कि अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट क्या करूं। आप भी दिमाग के उससे बात करूं, मेंटली आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहेंगे कि भाई अब मुझे क्या करना है, अब मैंने ये कर दिया फिर क्या करूं। तो इस वजह से प्लान के हिसाब से चला करें, अपने आप को टारगेट दें। आपका सीनियर आपको टारगेट नहीं दे रहा, डजेंट मैटर। यहाँ पर आप सीनियर के उस पर नहीं आए, आप अपने लिए आए हैं, ना कि सीनियर को कामयाब करने, ठीक है। आप अपने आप को कामयाब करने आए, सीनियर आपका अपलाइन नहीं वर्किंग में, आपके सीनियर्स नहीं रिस्पॉन्स दे रहे, कोई मसला नहीं। खुद आपको वर्किंग आ गई, हर एक की सेशंस मौजूद है यूट्यूब पे, किसी ने पर्सनल मेंटोरशिप के लाइव नहीं देखे, आप रिकॉर्डिंग देखे यूट्यूब पे, इतने तरह तरह के सेशंस मौजूद है हर लिहाज से, राइट। तो आपने बस क्या करना है, वहां पर जाके अपनी लर्निंग करें, उधर से आइडियाज लें और अपनी वर्किंग में बेहतरी से बेहतरी लाने की कोशिश करें। और इसके अलावा अपने आप को खुद टारगेट दें कि भाई आज मैं सीनियर मैनेजर हूँ, मुझे कल, मतलब कल से मुराद 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 15 दिन बाद अपने आप को इतने पॉइंट्स तो लाजमी मुझे चाहिए चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक सबको आई गेस समझ आ गया होगा। अच्छा, बाकी पॉइंट्स भी हमारे रहते थे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हो गया, विजन एंड मिशन। विजन एंड मिशन मोस्टली वही चीज है जो मैंने अभी डिस्कस किया। देखिए विजन का मतलब क्या होता है। विजन मीन्स कि वो प्लानिंग जो आप मतलब करनी चाहिए, ठीक है। आप क्यों आए, सबसे पहले ये कि आपने ग्रोवे को क्यों ज्वाइन किया। सिर्फ अर्निंग करने के लिए? अर्निंग करने के लिए तो और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, और भी बहुत सारे जगह हैं जहां पर आप अर्न कर सकते हैं। तो ग्रोवे ग्लोबली क्यों? क्योंकि ग्रोवे ने हमें बहुत सारे ख्वाब दिखाए। ग्रोवे ने दिखाया कि किस तरीके से हम घर बैठे महीने नहीं, हर हफ्ते कमा सकते हैं। और ना कि सिर्फ वो ख्वाब दिखाए, बल्कि ग्रोवे माशाल्लाह से वो ख्वाबों को पूरा भी कर रहा है। जब बाकियों के हो सकते हैं तो आपके भी हो सकते हैं। और हर बंदे के बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब होते हैं, ठीक है। मैं तो कहती हूँ आज के जमाने में जो महंगाई है, हमारे ख्वाब लाखों वाले नहीं, हमारे ख्वाब करोड़ों वाले हैं। तो हमें पता है कि हम ग्रो वे को ज्वाइन करके लाख नहीं बल्कि करोड़ तक कमा सकते हैं। जब बाकी कमा रहे हैं तो हम भी कमा सकते हैं, हम किसी से कम नहीं।
हेलो, ठीक है। तो डेफिनेटली आपका विजन जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतने ही ज्यादा आप अपने मिशन के करीब होंगे। ठीक है। तो दैट्स द रीजन आपका विजन होना जरूरी है। किसी का अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि आप लोग क्यों ज्वाइन करें, और अगर कोई कहते हैं कि भाई बस ऐसी, मेरे मुझे नहीं पता या मेरा कोई विजन नहीं है, तो फिर विजन बनाए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कल को आप, क्योंकि हर काम के पीछे ना कोई मकसद होता है। कल को आपसे कोई पूछेगा कि ग्रो वे क्यों ज्वाइन करो, आप क्या कहेंगे? बस ऐसे ही मैं फारिग था इस वजह से मैंने ज्वाइन कर लिया, ये तो कोई वजह नहीं हुई ना। वजह बहुत सॉलिड होनी चाहिए हर काम के पीछे। टारगेट्स आपने दिए हुए तो उसको अचीव ही करना सबसे मेन जो है ना हमारा काम होता है, कि भाई हम अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को हर हाल में अचीव करें। तो उसके लिए क्या चीज जरूरी है? उसके लिए आपका गोल होना जरूरी है कि भाई मेरा गोल है क्या, मैं किस तरीके से इस गोल्स को बेहतर तरीके से अचीव कर सकती हूँ। जैसे हमारे सीनियर्स कर रहे हैं, उनसे भी डिस्कस करके, उनके सेशंस अटेंड करके ही आप ये काम कर सकते हैं। फिर नंबर 6 और नंबर 7 मैंने लास्ट में लिखा है, लिखना मुझे पहले चाहिए था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या आ जाता है? ग्रेट ग्रेट हाइजीन इज मस्ट। मतलब कि आपकी सेहत, ठीक है, आपका खाना पीना जो आप डेली बेसिस में खा पी रहे हैं। अगर तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो हेल्दी खाते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो अनहेल्दी खाते हैं। अनहेल्दी वालों के लिए ही ये मैसेज है कि काइंडली थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर आप सेहत का ख्याल रखेंगे, सेहत अच्छी होगी, तभी आप प्रॉपर काम कर सकते हैं। ठीक है। जाहिर सी बात है, हेल्थी यूं तो हेल्दी आपकी रिजल्ट्स भी तो आएंगे ना जितने ज्यादा, क्योंकि मरीज इंसान कितना वर्किंग कर लेगा। आज आपको अल्लाह ना करे किसी की अगर तबीयत खराब है, बुखार है, नजला, ये तो बेसिक चीजें हैं। ठीक है। अब आपकी वर्किंग में कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आपने आप क्लोजिंग करनी थी, आपने आज इंटरेक्शन लेने थे, आपने 10 बंदों को मैसेजेस करने थे, वो तो पूरा आपका डेली रूटीन डिस्टर्ब हो गई ना। दैट्स द रीजन हमेशा वक्त पे खाएं पिए, प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब बहुत सारा पानी डेली बेसिस में पिया करें। क्योंकि देखिए गर्मी का मौसम है, और हर बंदे की जो है ना यहाँ पर किसी का बीपी का मसला हो जाता है, किसी को चक्कर आने लग जाते हैं। तो दैट्स द रीजन पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। और उसके अलावा कोई विटामिन सी या विटामिन डी वाली, जैसे कि लेमनेड हो गया, ठीक है। तो ये मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों की सेहत अच्छी रहेगी, आप लोगों की वर्किंग अच्छी रहेगी। ठीक है। आप लोगों का वर्किंग में और दिल करेगा कि भाई हम अच्छे से मजीद वर्किंग करें। बीमार इंसान उस पैशन से वर्किंग नहीं कर सकता जो कि एक एक्टिव इंसान करता है, राइट? इसके अलावा एक्सरसाइज, लास्ट में एक्सरसाइज फॉर 10 to 15 मिनट्स, मतलब कि अपने, मैं ये नहीं कह रही कि जाके आप लोग जिम ज्वाइन कर लें, नहीं, बट ये एक्सरसाइज आप घर बैठे भी कर सकते हैं। थोड़ी वॉक कर लें, ठीक है, फ्रेश एयर ले लें, थोड़ी ऑक्सीजन वाली एक्सरसाइज, मतलब ब्रीथ इन ब्रीथ आउट वाली एक्सरसाइज कर लेंगे। नॉर्मल चंद एक्सरसाइजेज है, ठीक है। कुछ नेट से आप देख सकते हैं जो घर बैठे इजीली, ना अपने जिस्म को थकाना, ना कुछ, अपने माइंड की एक्सरसाइज, बहुत सारे आपको वीडियोस उधर से मिल जाएंगे। ठीक है। तो दैट्स द रीजन आप लोगों की एक्सरसाइज अच्छी होगी। मतलब एक्सरसाइज क्या करते हैं? बेसिकली हमारी बॉडी को एक्टिव रखता है, हमारी बॉडी पार्ट्स को एक्टिव रखता है, और हमारे हमें एनर्जी भी देता है, हमारे माइंड को भी रिलैक्स करते हैं, राइट? तो एक्सरसाइज है, और बेहतरीन मुसलमान की जो एक्सरसाइज है वो है नमाज। और आप लोगों को पता है कि नमाज इज द की टूवर्ड सक्सेस। ठीक है। कामयाबी का सबसे पहला राज है वो नमाज है। आप मेहनत कर लें, देखिए अल्लाह पाक तो हर किसी को उसकी मेहनत का सिला ही देता है, किसी की भी मेहनत रायगा नहीं जाती। ठीक है। मगर स्टिल आप लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी, तो दुनिया में जो कामयाबी मिल जाएगी, असल कामयाबी तो हमें आखिरत में भी चाहिए, दुनिया की कामयाबी के साथ साथ। तो बस यहाँ तक मेरा सेशन था। और अब बस आखिरी के 10 मिनट रहते हैं, तो काइंडली जिसके जो सवाल हैं मुझे बता दें, फिर इंशाल्लाह फिर हम इस चीज़ को वाइंड अप भी करेंगे। आपके, आप लोगों के कोई भी सवाल हो आप लोग बता सकते हैं उस हवाले से। जजाकल्ला खैर मैम।
टाइमिंग कैसे मैनेज हो, देखिए टाइमिंग अगर तो आप स्टूडेंट हैं, आप हाउस वाइफ हैं, तो मोस्टली या जॉब पर्सन है, यही तीन लोग होते हैं जो टाइम मैनेज नहीं कर पाते। आप रात में प्लानिंग करके सोएं, क्योंकि रात का टाइम ऐसा होता है कि मोस्टली बंदा फारिग होता है, और सोने से पहले 10 मिनट आपने प्लानिंग कर ली कि भाई मुझे सुबह उठते साथ ही जो है ना ये सारी चीजें करनी है। ये सारी चीजें में मतलब कि मुझे सुबह उठते साथ ही ब्रेकफास्ट करने, टेक्स्ट करने में क्या हो जा रहा है, कॉपी पेस्ट ही तो मैसेजेस करने, बस 10 बंदों को लिंक्डइन में करें, 10 बंदों को व्हाट्सएप में करें। मैं ये प्रेफर नहीं करती कि हर सोशल मीडिया पे आप चले जाएं, नहीं, एटलीस्ट दो, या बहुत ज्यादा हो गया तो आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं अगर आपकी बहुत ज्यादा बिजी रूटीन है। व्हाट्सएप पे कैसे करना है इसकी भी बहुत सारी वीडियोस मौजूद है, ग्रुप्स में से जाकर आप पर्सन को मैसेज कर सकते हैं। मैम आयशा, आपका ये सवाल प्रोस्पेक्टिंग के हवाले से ही है, तो ये चीज जो है ना इंशाल्लाह मैं आपको पर्सनल में बता दूंगी। मैं, अगर आप लोग सर सलमान के ग्रुप में हैं तो वहां पर मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं भी मैसेज कर दूंगी, तो उधर आपको इंशाल्लाह मैं ये क्लियर कर दूंगी। बिकॉज ये टॉपिक लंबा है, इस वजह से इसको एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा, और हमारी ये मीटिंग बस 2 से 3 मिनट में एंड हो जाएगी। और किसी भी पर्सन का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, जिन पर्सन ने प्रॉपर सेशन नहीं अटेंड करे, जो बीच में आए थे, तो वो सिंपल सा जो है उन लोगों को इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी। सर आतिफ, मैंने सेशन स्टार्ट करने से पहले बस बिस्मिल्लाह ही बोला था। अच्छा, आप लोग मतलब कि मोस्टली जो है ना क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रोस्पेक्टिंग के हवाले से, ठीक है। फिलहाल इस टॉपिक के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है डेली रूटीन में क्या करना है क्या नहीं, तो उसके बारे में पूछ लें। आप लोग ये क्वेश्चन में इग्नोर नहीं कर रही, इंशाल्लाह मैं ग्रुप में सबके इस क्वेश्चन को जो है ना आंसर कर दूंगी। जजाकल्लाह खैर मैम नुसरत। सर आतिफ, मैंने दुआ पढ़ी थी, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दैट्स इट। ये दुआ है कि अल्लाह पाक मैं जो भी कहूँ मेरी जुबान की जो है ना पकड़ को खोल दे। एंड बस फिर हम यहीं तक रखते हैं, बाकी चीजें इंशाल्लाह ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। दुआ है मेरी कि जो मैंने समझाया हो वो बस आप लोगों को समझ आए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आसानी करे हमारी वर्किंग में, हम सबको उस मकाम तक पहुंचाए जहाँ हम जाना चाहते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। ठीक है, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज।